जय माता दी। आज हम एक दूसरे उपाय की बात करेंगे। ये उपाय है दुर्भाग्य दूर करने के लिए। अब देखिए, दुर्भाग्य हमारा आता क्यों है? आता तो बेसिकली हमारे अपने कर्मों से है। और ये भी सत्य है, 100% सत्य है कि जब तक हमारे बुरे कर्म जो हम कर चुके हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, चाहे पिछले से पिछले जन्म में, जब तक हम उन सब बुरे कर्मों के फल नहीं भोग लेते, दुर्भाग्य तो हमारे साथ लगा ही रहता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म तो काट लेते हैं। अब पिछले जन्म में या इस जन्म में या उससे पिछले जन्म में हमने जो भी गलत कर्म किया, जाने में अनजाने में, अब हमने उसका फल भी भुगत लिया। उसके जितने बुरे फल आए, एक फल के रूप में, रिजल्ट के रूप में जितने हमारे सामने आए, हमने उन सबको स्वीकार करा, भुगत लिया। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि उसके बाद भी कई बार हमारे कार्यों में रुकावट आ जाती है। अब जब इस प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं तो वो कुछ तो हमारे कर्मों का इम्पैक्ट जो रह गया है वो तो रह गया है। इसके साथ साथ दूसरा ये भी होता है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने गलत नज़र डालकर आपके काम को रोक के रखा हुआ है, या आप इसको किसी भी दूसरे शब्दों में आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब समस्या क्या है कि हमारा तो काम रुका हुआ है। तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको हम करते हैं तो वो जो कार्य हमारे बनने वाले हैं, जिसमें छोटी छोटी रुकावटें आ रही हैं, वो उसके रास्तों को खोल देते हैं। लेकिन मैं फिर से एक ही बात बोलूँगी, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, पिछले कर्म तो छोड़ो, पीछे तो जो करके आए सो करके आए, इस जन्म में भी अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्मों की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। आप, मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए और उन्हें करने का प्रयास कीजिए। जितना आपके कर्म अच्छे होते जाएंगे तो हमारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जब एक रास्ता खुलना शुरू हो गया, ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ, एक व्यक्ति है, वो एक थोड़ी ऊंची दीवार है, वो उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उसे पता है कि वो ऊपर चढ़ सकता है, रास्ता खुला हुआ है, वो चढ़ सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना कोई अगर पीछे से सहारा दे दे तो उसके लिए आसान हो जाता है, वो जल्दी से चढ़ जाता है उस छत के ऊपर या उस दीवार के ऊपर। सेम वही परिस्थिति इन टोटकों की होती है। क्या होता है कि जब हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा रास्ता भी खुल रहा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो पीछे से जैसे कोई पुश करता है, यानी कि कोई धक्का मारता है और आपको ऊपर चढ़ा देता है ना दीवार के, वही काम ये कर जाते हैं मंत्र जाप और ये टोटके। हम जैसे ही ये मंत्र जाप या टोटके करते हैं तो हमें एक पुश मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ना पुश बैक मिलना, कि पीछे से एक धक्का मिल जाता है तो हमारा वो काम जल्दी सिरे चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि अगर आप टोटकों से कार्य सिद्धि चाहते हैं तो कर्मों पर अवश्य ध्यान दें। आप किसी को रुला कर आ रहे हैं, किसी को कष्ट देकर आ रहे हैं, आप जीव हत्याएं करके आ रहे हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे कि आप टोटका करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। नो, नेवर, कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए पुनः मैं कह रही हूँ, कर्मों पे ध्यान अवश्य दें। अब आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, फिर भी आपको एक पुश बैक की ज़रूरत है, तो आपने अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए क्या टोटका करना है, अब आप उसे ध्यान से सुन लीजिए। आप कॉपी पेन लेकर वो चीज़ें लिख लेंगे। आपने एक तो आटे का दिया बनाना है। आटा गूंद लीजिए थोड़ा टाइट सा और उसका एक दिया बना लीजिए। ठीक है, उस दिए के अंदर आप सरसों का तेल भरेंगे, जोत डालेंगे और उस दिए को आपने बाद में जलाना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आपने एक तो दिया बना लेना है। इसके साथ साथ आपको और क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लीजिए। एक तो हो गया आटे का दिया, एक चाहिए आपको नींबू, आपको सही चाहिए 7 लाल मिर्च जिसमें डंडी लगी हो, 7 लड्डू, आप चाहे बेसन के ले लीजिए चाहे आप बूंदी के ले लीजिए, 2 अगरबत्ती, 2 लौंग, 2 बड़ी इलायची और एक बड़का या केले का बड़ा पत्ता। ठीक है, ये सामग्री है जो आपको चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने दिया आप अभी नहीं जलाएंगे। ठीक है, आप तैयार करके दिया रख लेंगे, लेकिन दिया को भी जलाना नहीं है। केले के पत्ते के ऊपर ये सारी सामग्री रख देंगे, आटे का दिया, नींबू, 7 लाल मिर्च, 7 लड्डू, 2 अगरबत्ती, 2 लौंग, 2 बड़ी इलायची,
ये सब चीज़ें आप केले या बड़ के पत्ते के ऊपर रख देंगे। ये सब सारा सामान रखकर रात को 12 बजे, जब बिल्कुल सुनसान हो जाता है ना, आप 12 बजे ये सारी सामग्री लेकर किसी चौराहे पर जाएं। लेकिन जब आप घर से निकलेंगे तो घर से निकलते समय आप ये प्रार्थना करेंगे, हे दुर्भाग्य, हे संकट, हे विपत्ति, आप सब मेरे साथ चलें, आप सब मेरे साथ चलें। ये प्रार्थना करते हुए सारा सामान पत्ते पर रखकर आप घर से बाहर निकल जाएंगे। और फिर आप प्रार्थना करेंगे कि ये जो जो चीज़ों को आपने बोल दिया है कि आप मेरे साथ चलें, एक बार पुनः आप निकलते समय यही प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आप चौराहे पर पहुंच जाएंगे। चौराहे पर पहुंचकर आप वो जो पत्ता है उसको आप रख देंगे, ठीक है। और उस जो दिया आपने रखा हुआ था उस दिए को आप जला देंगे। जो 2 आपने अगरबत्ती रखी थी वो 2 अगरबत्ती भी जला देंगे, ठीक है। और बाकी सारे सामान जो है वो चौराहे पर उस पत्ते में पड़ा हुआ आप ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब आपने दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, सारा सामान पत्ते में पड़ा हुआ है, आपने पत्ता भी चौराहे पे छोड़ दिया, अब आप खड़े होंगे। खड़े होकर हाथ जोड़कर आप ये प्रार्थना करेंगे, मैं विदा हो रहा हूँ या मैं विदा हो रही हूँ, आप सब मेरे साथ ना आएं। जिन जिन को मैं अपने घर से लेकर आया हूँ वो सब चीज़ें मेरे साथ ना आएं। यहाँ चारों रास्ते खुले हैं, आप कहीं भी जाएं। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आप मुड़ेंगे और अपने घर वापस आ जाएंगे। रास्ते में आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधा आप अपने घर के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि आपने जो अपने विपत्ति, संकट, दुर्भाग्य, जो जो चीज़ों को आप अपने घर से लेकर आए थे वो सब आपने चौराहे पर छोड़ दिए हैं। अब उन्हें पीछे पलट के नहीं देखना है, कोई आवाज़ लगाए तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और आपने चुपचाप अपने घर चले जाना है, ठीक है। ये आपने करना है। जब ये कर लेते हैं तो देखिए इसका असर होने में कम से कम भी 40 दिन लगते हैं। आप 1.5-2 महीने तक देखो कि इस उपाय से आपको क्या फल मिल रहा है। ये बहुत कारगर उपाय है। श्रद्धा से करोगे, शुद्ध कर्मों को करते हुए करोगे तो 100% यानी कि 100% आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर लोगे। तो आप इसे अपनाइए। अभी भी अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो आपको समझ ना आई हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर हमेशा होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी। और अगली बार किसी नए टोटके के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।